देखिए, आजकल हमारे जो निगम ब्रदर्स हैं ना, यानी कि सिद्धार्थ निगम और अभिषेक निगम, वो सोशल मीडिया पर खूब धमाल कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, जितने हॉट एंड हैपनिंग ये सोशल मीडिया पर है, उतने ही संस्कारी ये अपनी पर्सनल लाइफ में है। तो चलिए चलते हैं उनके घर, क्योंकि वहां हो रही है सत्यनारायण की पूजा। आज SBS ओरिजिनल्स में आपको मिलेगा मौका सत्यनारायण की पूजा में शामिल होने का। और हाँ, पूजा समाप्ति तक आपको यहीं रहना है, कहीं और नहीं जाना है, क्योंकि पता है ना आपको कि सत्यनारायण की पूजा जहाँ होती है वहाँ से प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जा सकता। तो आज यहाँ पूजा भी होगी, कथा भी होगी और प्रसाद भी मिलेगा। हम ये जो पूजा करते हैं, इसमें जो कथा होती है, कथा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और इस कथा में ही स्टोरीज़ के थ्रू, कथा के थ्रू ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। जैसे कि अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो, एटीट्यूड, ये सब नहीं होना चाहिए। इस कथा के दौरान हमें ये पता चलता है। तो आई थिंक पहली चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने काम से। आप जो काम करते हैं उसे पूरे दिल और अच्छे से करिए, तभी आप आगे तरक्की करेंगे। मुझे तो वो अभी भी पता है कि जब पंडित जी ने बोला कि भुजंग क्या होता है तो सब अपना हाथ दिखा रहे हैं भुजंग पर वो भुजंग विष्णु भगवान के ऊपर जो सर्प होते हैं, तो वो होते हैं भुजंग, मतलब असली उनका ना जो सर्प होते हैं विष्णु भगवान के ऊपर। हाँ, वो है। और मुझे एक और चीज़ पता चली कि जो धोती होती है वो 5 तरीके से बन सकती है, 3 तरीके से। एक 3 कच्छ, 5 कच्छ और सप्तम, और एक 10 एकादशी भी होता है शायद। एकादशी लास्ट कच्छ, दशम, ऐसे भी। भाई, प्रभु का प्रसाद तो पूजा करने वाले पा लेंगे, हमें प्रसाद में मिलेगी उनकी मजेदार बातें, बिल्कुल वैसी ही जैसी ये लोग सोशल मीडिया पर बांटते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ निगम, अभिषेक निगम, अश्नूर कौर और रोशनी वालिया की, जो इकट्ठा हुए हैं सिद्धार्थ निगम के घर पर इस सत्यनारायण की पूजा के लिए। और उस पूजा में सबसे पहले प्रसाद तो देने वाले हैं सिद्धार्थ, उनके भाई और उनकी माता जी। ये देखो, कैमरा घुमाओ, पूरी डेकोरेशन जो भी हुई है वो अभिषेक ने और मेरी एक फ्रेंड है, सब ने सुबह मिल के 8 बजे से शुरू किया। और मैं मार्केट गई थी, मैं आई तो पूरा घर डेकोरेट था। तो सिद्धार्थ ने किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अभिषेक कर रहा था। काफ़ी सेवा की है, मेरे पास वीडियोस भी रखे हैं। हाँ, तो सिद्धार्थ, अभिषेक और मेरी फ्रेंड मिलके पूरा घर डेकोरेट किया। दोनों ही बोलेंगे, याद रखिएगा। आई विटनेस सबूत है, आई विटनेस फ्रेंड ने पूरा किया है। नहीं, सिद्धार्थ ने किया था। बुला के पूछ लो किसने कराया है, पूरा मेहनत। सारी कीले सब मैंने काटी है, सोफे पे थोड़ा ना बैठा हुआ था। चलिए, अब सोशल मीडिया पर छाने वाले ये सितारे यानी कि रोशनी वालिया और अश्नूर कौर से भी मांग लेते हैं थोड़ा सा प्रसाद। हमारी बातचीत वैसे भी होती रहती है, हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं। आई थिंक वही हमारी दोस्ती की सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें फ़ोन पे हर रोज़ बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। Exactly. और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड वी जस्ट पिक अप फ्रॉम व्हेरेवर वी लीव इट। तो ऐसा नहीं कि हम रोज़ बात कर रहे हैं, बट जब भी मिलते हैं इट्स ऑलवेज द सेम। तो यस, काफ़ी टाइम बाद हम सब मिले हैं, बातें हुई हैं, सीक्रेट शेयर हुआ है, गॉसिप हुई है। भाई, जीवन में सफलता चाहिए तो थोड़ा बहुत प्रभु का नाम लेना पड़ता है। और वैसे भी कलयुग में सत्यनारायण की पूजा से बेहतर और कौन सा उपाय हो सकता है। जो त्वरित फलदायी हो। और ये बात हमारे ये सितारे अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए खुशी खुशी सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं।
जिसका नजारा और जिसकी दिव्यता हम तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कभी कभी इत्तेफाक, जी हाँ, यहाँ पर इत्तेफाक कम लेकिन सोच जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि गुनगुन जो है ना वो सोच में पड़ गई है। सॉरी वाली सोच है इनकी। प्रॉब्लम ये हुई कि गुनगुन का बर्थडे जो है अनुभव ने अपनी हरकत से बिगाड़ दिया, लेकिन उसके बाद फोन करके सॉरी भी कह दिया। अब ऐसे में होता है कई बार कि आप सोचते हैं कि पहले काम बिगाड़ के ये बंदा सॉरी कह रहा है, तो क्यों? हर जगह पे रूड है, रूड नहीं, रूडेस्ट है। और अगर ऐसा रूडेस्ट इंसान मुझे कॉल करके मुझे सॉरी बोल रहा है तो अपने आप तो नहीं कर रहा होगा ना। मुझे आप बोल दो। जिस लड़के से तुम इतनी नाराज हो, मैं उसे फोन क्यों करूंगा? गुनगुन, जिसे आप अब तक तो जान ही गए होंगे, जो कि एक जिद्दी लड़की है। अब इस जिद्दी लड़की को घर वालों ने कुछ इस कदर पाल पोस कर बड़ा किया है कि गुनगुन को अपने अलावा सब गलत लगते हैं। खास करके जब वो अनुभव से मिलती है तो उसे तो वो अपना दुश्मन समझती है। हर जगह पे रूड है, रूड नहीं, रूडेस्ट है। अब गुनगुन की बर्थडे पार्टी थी, जहां पर अनुभव और गुनगुन के बीच इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि उसका पूरा मूड ही खराब हो गया। बर्थडे पार्टी जो लास्ट नाइट हुई थी उसमें काफ़ी ड्रामा हुआ है। अनुभव और गुनगुन के बीच में बहुत जोरों वाली टकरार हुई है, तो गुनगुन ने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया था। अब गुनगुन का मूड खराब हुआ, पार्टी भी खराब हुई, लेकिन उसके बाद हुआ चमत्कार, जिसके बारे में गुनगुन ने कभी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, गुनगुन को अनुभव ने फोन करके सॉरी कहा है। बहुत शर्मिंदा था अपनी हरकतों से, माफी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, नाक रगड़ रहा। अब गुनगुन की नजरों में अनुभव एक सड़ियल और अड़ियल लड़का है, तो भाई वो माफी कैसे मांग सकता है अचानक से? जरूर इसके पीछे कोई बात है, इसी पर वो सोच विचार कर रही है। बेटा, जिस लड़के से तुम इतनी नाराज हो, मैं उसे फोन क्यों कर दूं? चल, हो सकता है गरिमा ने किया। बुआ, अरे मैं क्यों फोन करूंगी? नहीं। तो अब वो बहुत ही सस्पिशियस है कि ये जो जिसने कॉल किया है वो यूजुअली वो बंदा कॉल करेगा नहीं गुनगुन को माफ़ी मांगने के लिए, तो ये कैसे हुआ? तो उसको शक हो रहा है कि उसकी बुआ और उसके पापा ने ही ये किया है क्या। अब गुनगुन, वो क्या है ना, तुम्हें लग रहा है कि पापा जी और बुआ जी ने ऐसा करने को कहा होगा अनुभव को, लेकिन हम बता दें कि अनुभव को सॉरी बोलने के लिए उसके अपने ही परिवार के लोगों ने कहा है, जिनसे तुम ऑलरेडी मिल चुकी हो। अब अनुभव ने सॉरी कहा है, तो इसका जवाब गुनगुन कैसे देगी ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जरा सोचिए, सेटिंग हो सगाई की, कितना रौनक वाला माहौल होता ना, कि मतलब घर में शादी का माहौल हो और उसमें पहले तो ये यहाँ पर ना स्टोरी में थोड़ा कंफ्यूजन है। शंभू और महुआ जो है वो पति पत्नी है, लेकिन शंभू जो है वो सगाई कर रहे हैं और शंभू की सगाई में महुआ जो है किडनी की बात कर रही है। किडनी की बात कौन करता है सगाई में?
बस हो गया ये नाच गाना। सगाई की रस्म शुरू करते हैं। माँ कोई जरूरत नहीं है इसके साथ अपने हाथ जोड़ने की। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, जो करना है कर लो। ना तुम्हारी किडनी चाहिए और ना ही तुम्हारा पैसा। ऐसे मत, किडनी के बगैर बाहर सबको बहुत तुम काम कर रही है। इस सगाई में किडनी का खेल। जो करना है कर लो। ना तुम्हारी किडनी चाहिए और ना ही तुम्हारा पैसा। ना तुम्हारी किडनी चाहिए और ना ही तुम्हारा पैसा। किडनी के बदले क्या चाहिए? अरे कितना हिस्सा चाहिए तुम दोनों को, बोलो ना। क्या इस सगाई में शंभू को किडनी नहीं मिलेगी, इसका खुलासा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सगाई में तो नाच गाना हो रहा है, तो यहाँ पर किडनी का मामला कहाँ से आ गया? अब भाई मामला आया नहीं है बल्कि लाया गया है। महुआ जो नहीं चाहती है कि बूंदी और शंभू की शादी हो, तो ऐसे में वो कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कोशिश पर पानी फेर दिया गया है। उसकी शादी हो रही है, एंगेजमेंट है बूंदी और शंभू की, और वो बहुत दुखी है, पर वो हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकती है। और शंभू भी महुआ को जलाने के लिए बूंदी के साथ खुशी खुशी डांस कर रहा है, पर आप लोग तो जानते ही हैं कि महुआ और शंभू को कोई अलग नहीं कर सकता, उनको एक होना ही है। शंभू को जो किडनी देने वाला था भाई वही नहीं नजर आ रहा है, तो वो गया कहाँ पर? कन्हैया, कन्हैया, अब किडनी कैसे मिलेगी शंभू को, इसकी मारामारी चल ही रही थी कि देखिए दो भाई भी आपस में लड़ने लग गए। दिखाता हूं तुझे तेरी औकात। आदि, आदि नहीं, आदि, अरे छोड़िए आदि, आदि, रुक जा, माना कि शंभू का ये सौतेला भाई है, लेकिन भाई यहाँ पर भी महुआ चाहती है दोनों भाई को मिलाना, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बूंदी ने खुद ही अपनी सगाई की अंगूठी छुपा दी। उसके बाद एक किडनी का ड्रामा हुआ और फिर दोनों भाइयों की लड़ाई। कहीं ना कहीं अभी भी उसको शंभू जी पसंद ही है ऑब्वियसली, एंड इसके लिए वो एक्सेप्ट करती है। सो यही उसको चांस भी मिला है कि दिखाने के लिए कि देख मैं अभी भी शंभू जी को पा सकती हूँ। So I think yes. भाई सच में अब इतना ड्रामा देखकर और सुनकर तो किसी को भी चक्कर आ जाएगा, इसीलिए अब यहाँ पर अगर ज्यादा रुके तो न जाने और क्या क्या होगा। तो इससे बेहतर है कि यहाँ से निकल जाते हैं। जब इनका आपसी मामला क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद आते हैं ये जानने कि अब क्या हुआ है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रंग जाऊं तेरे रंग में यहाँ धानी ने एक बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान बनाया था। कम से कम उसको तो ऐसा ही लग रहा था टिल ध्रुव शोड अप, और आते ही उन्होंने तो पूरे प्लान को पानी पानी कर दिया। वाली बहुरानी कुछ ऐसी होनी चाहिए, भले ही वो किसी को जानती हो या ना जानती हो, लेकिन भाई जब सामने वाले को वो देखे तो उसकी मदद के लिए जरूर आए। कुछ ऐसा ही किया सृष्टि ने जब मंदिर में वो आई। अब इनमें से एक है ध्रुव की माँ, तो दूसरी है बुआ। बुआ जब मुसीबत में आई तो देखिए सृष्टि ने कैसे बुआ की मदद की, और ये नजारा पीछे से धानी और ध्रुव के पापा देख रहे हैं। अब
इतनी सुंदर सुशील लड़की को देखकर इन दोनों के मन में ख्याल आया कि वाह भाई, ये लड़की तो संस्कारी है, सर्वगुण संपन्न है। तो ऐसे में ध्रुव के लिए इससे बेहतर दूसरी लड़की हो ही नहीं सकती है। अब धानी और ध्रुव के पापा ने मिलकर जो प्लान किया था ना, वो प्लान तो हिट था, लेकिन ध्रुव को ये मंजूर नहीं है क्योंकि वो किसी धोखेबाजी से सृष्टि को अपने परिवार से नहीं मिलाना चाहता है। तो देखिए अपनी फैमिली के सामने ध्रुव ने सारी पोल कैसे खोल दी धानी की। आपको मिल जाएगा। अब धानी तो फंस गई है भाई। एज यूजुअल धानी कुछ तो अपना प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है इन दोनों को मिलाने के लिए। इस बार हमारे साथ पार्टनर इन क्राइम इनके पापा है, जो पांडे अंकल है, वो हमारे पार्टनर है। और हम लोग इसलिए चोरी छुपे देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, जब तक ये आके पूरा प्लान खराब नहीं कर देता। तब बहुत ईमानदार इंसान है। ईमानदार नहीं, बेवकूफ़ है। ध्रुव को इनिशियली नहीं पता होता, जब उसको मालूम चलता तो वो फील करता है कि ये झूठ है और झूठ के बुनियाद पे कोई रिश्ता टिकता नहीं है। तो सच बता देना चाहिए माँ और बुआ को जाकर, बस वो सच का साथ रखकर साथ में ज़्यादा पूरा सच बताता है। एंड देन फिर इनका रिएक्शन कि ओह माय गॉड, इतना शरीफ भी नहीं होना चाहिए इंसान को। सो आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सृष्टि को ये अच्छी लगती है बात, बिकॉज ही इज़ बीइंग ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, धानी भी बाद में माफ़ी मांगती है कि नहीं, हमारी वजह से वापस से प्लान फ्लॉप हो गया है। फिर वो उसको भी समझाती कि नहीं इट्स ओके। बुआ जी और माँ तो नाराज हो गए, लेकिन कोई नहीं, हम जानते हैं कि ये नाराजगी इस शादी में बदलेगी, जहाँ पर आप सबको देखने तो जरूर मिलेगी इस सृष्टि और ध्रुव की शादी। लेकिन क्या पता दुल्हन धानी बन जाए उस शादी में। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। खोदा पहाड़ निकला चूहा, चूहिया होता है, लेकिन क्या करें, यहाँ पर जब फाटक खुले, मतलब द्वार खुले कमरे के, तो कहाँ हमने सोचा था कि देवराज की एक्स वाइफ यानी कि फर्स्ट वाइफ माया निकलेगी, लेकिन निकले उनके भाई दक्षराज। झूठ बोल बोल के जरा भी नहीं थके देवराज सर। जिस सच का पता करने के लिए कृषा ने दिन रात एक कर दिया था, देखिए वो सच उसे पता चल गया है। वो क्या है ना, कृषा को ऐसा लग रहा था कि माया जिंदा है, लेकिन जब उसे पता चला कि कमरे में बंद माया नहीं बल्कि दक्षराज है, जो कि देवराज का भाई है, फिर क्या वो तो एकदम से हक्की बक्की रह गई। दक्षराज सिंह राठौड़, मेरा जुड़वा भाई, मर चुकी है। इतनी बड़ी बात देवराज ने कृषा से छिपा रखी थी। सच बताऊं तो जब से राजमहल में आई हूँ इतने राज खुल रहे हैं, दिल टूटने में ही है। एक के बाद और एक के बाद और इतने झूठ और इतने राज सामने आ रहे हैं। और ये तो अल्टीमेट था, मतलब कृषा जो सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बट हर्ट और भी ज़्यादा है, क्योंकि जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं सच, वो बार बार आपके फेस पे आपको झूठ बोले जा रहा है।
और जरा इस कमरे को देखिए जहाँ पर हर जगह माया की तस्वीर है। दक्षराज को अभी तक देखा नहीं है कृषा ने, लेकिन ये सच वो जान गई है और देवराज ने जानबूझकर धोखे से शादी की है कृषा से। जब उसे इस बात का भी पता चला तो वो और भी दुखी हो गई। आपने हमसे झूठ बोला, हमसे शादी की, बल्कि हालात ही ऐसे बना दिए जैसे कि हम आपसे शादी करने के लिए मरे जाते थे। कितने सारे सवाल जब वो देवराज से पूछती थी, हर बार देवराज एक नया झूठ उसे बताता था, लेकिन आज देवराज ने सारी सच्चाई खुद ही कृषा को बता दी है। अब फैसला कृषा को करना है कि वो इस राजमहल में रहेगी या फिर अपने घर लौट जाएगी। आज जब सब सच सामने आ गया तो कृषा couldn't hold back और उसे लगा कि तो ये सब जो भी हुआ था उससे शादी करना, ये सब दिस वाज ऑल अ लाई। तो कृषा का मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है और वो डिसाइड करती है कि वो चली जाएगी यहाँ से। इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ेंगी तभी तो प्यार का एहसास होगा इन दोनों को। से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माना कि टेलीविजन की परंपरा ये कहती है कि दो प्यार करने वालों को अपने प्यार की आहुति देनी ही पड़ती है। जी हाँ, टेलीविजन की सीरियल के हवन में, ताकि कहानी में ट्विस्ट और टर्न आ सके। लेकिन आपको क्या लगता है, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब अक्षरा और अभिमन्यु को कर लेनी चाहिए भागकर एक दूसरे से शादी? पहचानिए पहचानिए भाई, चद्दर के नीचे कौन है? इस चद्दर के नीचे अभिमन्यु और अक्षरा है, जिन्हें अब लगता है कि इन दोनों की एक नई दुनिया ही बसनी चाहिए। अब अभिमन्यु अपनी अक्षरा से कितना प्यार करता है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अक्षरा त्याग की देवी बनना चाहती है। तो भाई ऐसे में अभिमन्यु अक्षरा को ये बता रहा है कि प्यार तुम भी करती हो, प्यार मैं भी करता हूँ, तो चलो इसी दुनिया के बीच में हम अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं। अब सही भी तो है, जो प्यार करता है उसे हक होता है ना अपने प्यार को संभाल के रखने का, अपने पास रखने का। तो अभिमन्यु भी यही चाहता है। वैसे अभिमन्यु को शादी होने से पहले वो वाला सच पता चल गया, जिस सच को आरोही ने छिपा रखा था। अभिमन्यु को आग से बचाने वाली आरोही नहीं बल्कि अक्षरा है। ये देखिए, ये तस्वीर अभिमन्यु के हाथ लग गई है। अब इस तस्वीर को देखकर सवाल जवाब तो होंगे अक्षरा से कि उसने इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई। खैर पहले अब ये दोनों मिले तो सही, क्योंकि शादी का माहौल है, ऐसे में इन दोनों का मिलना थोड़ा सा मुश्किल भी तो है।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है ना कि आप विदेश में हो और आपको चलते चलते कोई हमवतन, कोई देशवासी मिल जाए। जी हाँ, वो मुलाकात बहुत ही अमेजिंग होती है। वैसे मुलाकात अमेजिंग वाली तो हो गई रुद्र और प्रिशा की भी। फाइनली सीरियल ये है चाहते में। और चिंता मत कीजिए, अगर बड़े पर्दे के पास बजरंगी भाईजान है तो हमारे पास रॉकस्टार रुद्र है। क्या मतलब, देखिए। बजरंगी भाईजान तो नहीं, लेकिन हाँ, रॉकस्टार रुद्राक्ष खुराना है, जिसने अपनी बेटी रूही को ठीक वैसे ही कंधे पर उठा रखा है जैसे बजरंगी भाईजान ने मुन्नी को अपने कंधे पर बिठाया था। अब भाई वहाँ पर तो मुन्नी को उसके घर पहुँचाना था, लेकिन यहाँ पर रूही को बचाने के लिए रुद्राक्ष ने उसे अपने कंधे पर उठाया है। नई में मुझे एक प्यारी सी गुड़िया मिली है रूही, जिसके साथ मेरा एक अलग बॉन्ड बन गया है। और अभी मुझे कुछ चीज़ों की वजह से छोड़ के जाना पड़ रहा था उसे, बट किस्मत ने मुझे वापस उसी बांध में लेके आई है किस्मत। अब मुखिया और युवराज ने मिलकर जो गंदी हरकत की थी, उस हरकत को कैसे हवा देकर देखिए रुद्राक्ष बाहर आ गया अपनी बेटी रूही के साथ। इधर रुद्राक्ष और रूही की जान बची तो देखिए अपनी आंखों के सामने उसने प्रिशा को पाया। अब वो तो जानता ही था कि प्रिशा जिंदा है, इसीलिए तो इस गांव से जाने का उसका मन बिल्कुल नहीं था। युवराज पिल्लई तो हमेशा ही कोशिश करता रहेगा, वो कभी हार नहीं मानता, चाहे जो भी हो जाए। वो पिटता है, वो कभी कभार हार जाता है, मतलब उसका प्लान वर्क नहीं करता, लेकिन तब भी वो कोशिश करता रहता है। और रुद्राक्ष और प्रिशा को अलग करने की कोशिश वो करता रहेगा हमेशा। खैर, अब लोड़ी पर रुद्र और प्रिशा आमने सामने आ गए हैं तो मुखिया जो विलन है उसने कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया। अब प्रिशा का इस गांव में रहना तो मुश्किल है। क्या वो अब रुद्राक्ष की जिंदगी में वापस जाएगी या फिर युवराज कोई नई चाल चलेगा रुद्राक्ष के सामने? अब जहां तक हमें लगता है वो चाल तो चलेगा, और आपको बता दें वो रुद्र को ये कहेगा कि रूही उसकी बेटी है। यानी कि किस्सा अभी खत्म नहीं बल्कि शुरू हुआ है। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।